और खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है। श्रावस्ती में महिलाओं बेटियों को स्वावलंबी, सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को उनके अधिकारों के संबंध में जागरूक करते हुए उनके ऊपर होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोकथाम के लिए उनमें सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना को जागृत करने के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जहां महिला पुलिसकर्मी गांव-गांव जाकर महिलाओं का हालचाल ले रही तथा उनको कानून का पाठ भी पढ़ा रही हैं। श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया के निर्देशन में जनपद के सभी थानों में एंटी रोमियो टीम का गठन भी किया गया है, जिसका काम है महिला अपराध पर नियंत्रण रखना और महिलाओं की सुरक्षा करना। इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे रोमियो हैं जिनको पुलिस का कोई खौफ नहीं है। वो गांव में जाकर के ऐसी अश्लील हरकतों को अंजाम दे रहे हैं जो कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे सभी अभियानों को एक अकेला व्यक्ति चुनौती दे रहा है। वो रात के अंधेरे में गांव में जाता है और उसकी बाइक पर अलग अलग महिलाएं होती हैं और गांव में जाकर किसी व्यक्ति के घर में रात गुजारता है। अज्ञात व्यक्ति के इस हरकत से पूरा गांव परेशान है। गांव में सभ्य समाज की इज्जतदार घर की महिलाएं, युवतियां, छोटी बच्चियां हैं जो रात्रि को शौच के लिए बाहर निकलती हैं, जिनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। गांव के लोग एक 50 वर्षीय व्यक्ति की आशनाई से इतना परेशान हैं। गांव की महिलाएं कहती हैं अगर जल्द ही पुलिस ने उस व्यक्ति का गांव में आना जाना रोका नहीं तो किसी के साथ भी अप्रिय घटना घट जाएगी। जब गांव के लोग उस व्यक्ति का विरोध करते हैं तो गांव में उसे पनाह देने वाले, उसे संरक्षण देने वाले ही उसे धमकी देते हैं और पूरे गांव वालों को झूठे रेप की घटना में फंसाने की धमकी मिल रही है। मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के मल्लीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीरपुर लौकिया के बढ़ईपुरवा मजरे का है, जहां पर 2 दर्जन महिलाओं ने अपना दर्द बताया है कि एक बाहरी आदमी जो कि भिनगा के आसपास का रहने वाला है, वो 2 महीने से इस गांव में किसी महिला को लेकर के आता है और उसके साथ रहता है, फिर रात बिरात उसको लेकर के चला जाता है। उसके इस कृत्य से पूरे गाँव की बदनामी हो रही है और चारों तरफ थू-थू हो रहा है। गांव के जो लोग उस व्यक्ति को संरक्षण दे रहे हैं, उनसे शिकायत करने पर वो गाली गलौज, मारपीट पर उतारू हो जाते हैं और रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं। महिलाओं ने अपना दर्द कैमरे पर बयान किया है और साथ ही पुलिस अधीक्षक और मल्लीपुर एसएचओ से न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शीघ्र ही पुलिस ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया तो भारी संख्या में महिलाएं पुलिस कप्तान के ऑफिस पहुँच करके इस रोमियो के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगी। इस संबंध में करीब 2 दर्जन महिलाओं ने मल्लीपुर थाने में प्रार्थना पत्र दिया है और नामजद किया है और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं। गांव में इज्जतदार लोग रहते हैं, सभ्य समाज की महिलाएं रहती हैं, छोटी छोटी बच्चियां रहती हैं। ऐसे में एक अराजक तत्व जो कि बाहर का रहने वाला है, भिनगा के आसपास का, वो गाँव में पहुँचता है और वहाँ पर कुछ अश्लील हरकतें करता है, जिससे गाँव के लोग काफ़ी नाराज़ हैं। गाँव के लोगों का कहना है कि इससे हमारे घर परिवार की महिलाओं, बच्चियों पर बुरा असर पड़ेगा। महिलाओं ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। साथ ही इस उम्मीद से उन्होंने मीडिया को बयान दिया है कि श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक और मल्लीपुर के जो एसएचओ हैं वो इस मामले में प्रभावी कदम उठाएंगे और गांव में इस अराजक तत्व का आना जाना बंद करेंगे, जिससे पूरा सभ्य समाज इस वक्त परेशान है। भाभी आपके कहाँ गाँव में आपकी समस्या है? बता रहे हैं कि आपके लड़के बच्चे हैं और आप लोग इज्जतदार लोग हैं, मामला क्या है? जी हम लोग शरीफ आदमी, जैसे हमारे गांव में अगर कोई बाहरी आदमी आता है? हाँ, बाहरी आदमी आता है और आ तो कई दिन से रहा है, लेकिन हम लोग को कोई इतराज़ नहीं हो रहा था कि जैसे कोई मेहमान है या कोई सामाजिक आदमी है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। फिर धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना कई दिन से लगातार आ रहा है और घर में क्या कर रहा है क्या नहीं किसी को लेके आता कोई औरत, उसका एक फोटो भी वायरल। औरत के साथ में औरत यहीं पर रह रही है और उसकी एक बहन है। अच्छा, तो जिससे कोई काम करना है तो भले वो अपने घर के अंदर कर रही है, लेकिन हमारे बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। क्या दिक्कत है आप बताओ? जैसे गांव में है, काहे आप लोग परेशान हो? परेशान है भैया, 1.5 साल से आते हैं तो कुछ नहीं बोला जाता। कौन आता है, कहाँ रहने वाला है? नहीं कहाँ कहीं हुए, मने कुर्मी हुए। हाँ। तो वही एरिया जैसे 1.5 साल से आवत तो उनसे जाना जाती है, आवत जात हुई तो 1 महीना से बहुत आवत है, 2 महीना से लगातार बाहरी आदमी है, यहाँ गांव रहने वाला नहीं है। गांव रहने वाला नहीं है, बाहरी आदमी है। हाँ, और एक फोटो भी देखा है किसी औरत के साथ। हाँ, तो वही जैसे पर सब फोटो देखा गया है, तब हम लोग का चिन्ह पैदा भा है। यानी आप लोग क्या चाहते हैं पुलिस अधीक्षक से, एसपी साहब से क्या कहना चाहते हैं? चाहना चाहा जाते कि गलत काम गांव में बंद हुआ है।
अच्छा ठीक, आज करें कि हमारे के लड़के बेटे हमारे को तो खराब हो गई हैं। नहीं सही बात है। बच्चियां हैं, ऐसे उम्र बढ़ा रहेगा हाँ तो जैसे आज उसके घर में आता है, कल हमारे ये जो छोटा सा पुरवा है, छोटा सा पुरवा यहाँ पर किसी के घर पे मर्दे कोई के नहीं रहते घरे, तो आज उसके घर में गलत काम कर रहा है, कल हम लोगों को तो भी दिक्कत हो सकती है आगे नहीं चलकर। बिल्कुल सही बात है। तो ये बाहरी आदमी कहाँ का रहने वाला है? अब पूरा कंफर्म नहीं, लेकिन अब ये सुन में आ उसका रहा नाम है वाम जानती हैं आप? अनूप पटेल। अच्छा, ये कहाँ का है यहाँ श्रावस्ती अब में? सुन में आ रहा है कि है तो अपने श्रावस्ती का ही, हाँ, और खरगौरा चौधरीपुरा शायद ऐसे ही। ठीक ठीक। जी उषा देवी। अच्छा उषा देवी, बताओ आप इसी गांव में रहती हैं, जी। आपके बच्चे संज्ञान हैं? हाँ संज्ञान बिटिया किस साल की हैं आपके? 8 साल के। कोई आदमी बाहरी आता है जी। लड़की लेकर, औरत लेकर, बुरा नहीं लगता आपको? जी बुरा लागत है, लेकिन अब हमारे लोग के कोई बात नहीं मानत है। सुनवाई नहीं हो रही है? अपने घर में बैठा हुआ है, क्या चाहते हैं आप लोग? कोई के जी नहीं आओ चाह जाते हैं। कि वो कोई बाहरी आदमी का आना बंद हो? हाँ बाहरी, और हमसे सर कोई बात कहा जाता है तो गाली गलौज करती हैं। अच्छा ठीक। तो आपने पुलिस अधीक्षक कप्तान साहब से नहीं शिकायत की इसकी? जो महिला पुलिस नहीं, महिला कोई से। पुलिस आती है 1098 नंबर, इस पर नहीं शिकायत की? जी नहीं, अभी इनका समझावा जाता है कि आप लोग सही हो जाओ। क्या समस्या है बताओ जाए। अरे का समझिए साहब, इससे अभी है कि कोई यहाँ आवे ना, आपके परिवार कोई के घर पे राहत नहीं आप लोग मर्द कहाँ हैं आप लोगों के? आप लोग मर्द हम लोग के बाहर हैं, हाँ। तो आप लोग बोला जाता तो धमकी देती हैं कि ऐसा करते हो वैसा करते हो, हम लोग के जरूरत घर में हो। करीत है, आपको कहे बुरा लगा। विजय कुमार। विजय कुमार, ये बताओ आपके गांव की महिलाएं शिकायत कर रही हैं कि इस गांव में कोई व्यक्ति रात में किसी औरत को बिठा करके रोज लाता है। ये सर करीब 1.5 साल से आता है, और ये कोई औरत बैठा करके लाता है रात में 12 बजे, कभी 1 बजे, और हम लोग जब टॉर्च लगा के देखते हैं तो इसको कमरा में पाते हैं। ये गांव के पूरा बिगाड़ कर रहे हैं। हमारी भी माँ बहन है। ये कहाँ का रहने वाला है आदमी? ये सर ये खरगौरा का है, और नाम जी अनूप पटेल। अनूप थाना कौन सा पड़ेगा उसका? भिनगा। भिनगा। अच्छा, तो ये है अच्छा, तो गाड़ी मोटर सब है कोई देखा जाता है हैं। कि क्या इसे वो आवत है, क्या क्या करने जात आता है आपके गांव में? हैं? क्या करने आता है? क्या करने आता है? घर में बैठने आता है। कोई लेके आता है कोई हाँ, औरत? कोई के लेके आता है औरत को? औरत। तो देखा अपने गांव में करीब 2 दर्जन महिलाएं हैं जिन्होंने कैमरे पर आकर के पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया और मल्हीपुर के एसएचओ से न्याय की गुहार लगाई है कि ये जो अराजक तत्व गांव में आ रहा है, जिसका इस गांव से कोई संबंध नहीं है, रात बिरात गांव में आता है। महिलाएं रात बिरात सोच को जाती हैं, कुछ महिलाएं खेत में काम करने जाती हैं, जो गांव में आकर के अलग अलग महिलाओं को लेकर के आता है और उनके साथ अश्लील हरकतें करता है। इस संबंध में बताया जा रहा है कुछ आपत्तिजनक फोटो भी वायरल हुआ है जो इन महिलाओं के और इन गांव वालों के मोबाइल में है, जिसके बाद से लोगों को लगता है कि इस गांव में गलत काम करने के लिए ही वो आ रहा है। और जब पूरे गांव के लोग इस बात का विरोध करते हैं, जब गांव के लोग विरोध करते हैं, तो उस व्यक्ति को संरक्षण देने वाले, जो इस व्यक्ति को पनाह देते हैं, जो गलत काम में उसका साथ दे रहे हैं, वो इसी गांव के रहने वाले हैं। वो लोग जो है गांव वालों को झूठे रेप की केस में फंसाने की धमकी देते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि गांव के लोग किस कदर भयभीत हैं, किस कदर डरे हुए हैं। उनको झूठे रेप की केस में फंसाने की धमकी भी मिल रही है। गलत रिश्ता है। हाँ, गलत रिश्ता है। तो ये दादा आप लोगों के बहन बेटिए ही गांव भर आप लोग बोलत नहीं हो का? तो बोला जाए तो बलात्कार में लिखा दे। कौन आपको बलात्कार में लिखा देगा? बलात्कार ऐसे छूने से हो जाता है? दिखाई दे तो हम लोग जेल चले जा भैया। एक बार हम लोग नहीं बोलते, हमारे लोग खोपड़ी सब खराब। मतलब आप लोग परेशान हो गए उस आदमी से? परेशान है हम लोग।